हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइस, अभी तो मैंने इससे पहले आप लोगों को हमारी मतलब कि अपने पति की बीवी नंबर 2 के बारे में ये बात बताई थी कि किस तरीके से इन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करी। लेकिन इनकी बदतमीज़ी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद इनकी बदतमीज़ी का लेवल सिर्फ बढ़ा जा रहा है और उसका रीज़न इसीलिए कि ये अपने झूठ में इतनी फंस चुकी हैं कि अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो रही हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इनके सामने जो आ रहा है ये उन पे निकाल रही है। हो सकता है गाइस कि नेक्स्ट नंबर आपका भी हो। सो बी अलर्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब इनका वो पुलिस वाला मिसबिहेवियर जनता ने देखा, पब्लिक ने देखा कि ये हमारे पुलिस वाले भाइयों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, उनके बच्चों को बद्दुआ दे रही है, वो भी क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस वालों के बच्चों को बद्दुआएं मिल रही हैं। तो उसके बाद पब्लिक है भाई, पब्लिक को जो चीज़ गलत होगी पूरा राइट है कि वो उस चीज़ के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनके कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर, इनकी सब्सक्राइबर, सोचिए अगर इनको कमेंट करने गई है तो इनकी सब्सक्राइबर हुई ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। इनकी वही ऑडियंस, जिस ऑडियंस पे ये घमंड करती हैं, जिस इंस्टाग्राम के, जिस सोशल मीडिया के पैसों पे ये घमंड करती हैं कि मैं इस पैसों से अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ, खुद का लालन पालन कर रही हूँ। लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आए तो अपनी खुद की ऑडियंस की इज्जत इनकी नज़रों में क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इनको इन्हीं की सब्सक्राइबर ने, इन्हीं के इंस्टाग्राम की फॉलोवर ने एक कमेंट किया ना। तो वो कमेंट इतना बदतमीजी वाला था, ना ही वो कमेंट ऐसा गाली गलौच वाला था कि किसी को इतना बुरा लगे। इन्होंने सबसे पहले तो उसका कमेंट डिलीट किया जहाँ पे वो इस चीज़ से नाराज़ हो रही थी कि आपने जो सड़क पे पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी करी वो सही नहीं था। आपने जिस तरीके से बद्दुआ दी और अपनी दोस्त को भी बद्दुआ देने दी वो चीज़ सही नहीं थी। इनको एक सच्चाई का आईना दिखाया था उस फॉलोवर ने इन्होंने सबसे पहले उस फॉलोवर का कमेंट वहाँ से डिलीट किया। उसके बाद सीधा गई उस फॉलोवर के कमेंट सेक्शन में। इन्फ्लुएंसर्स खुद जाके अपने सब्सक्राइबर के कमेंट सेक्शन में जाते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया था। और कमेंट सेक्शन में जाके उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं, यहाँ तक कि उस पुलिस वाले भाई को गालियाँ भी देते हैं कि बोल उस पुलिस वाले डैश डैश को कि पूरी की पूरी वीडियो लगाए ना, वो ऐसा वो वैसा। यहाँ से वो फॉलोवर इनकी बहुत प्यार से डियर डियर कह के इनको समझाने की कोशिश करती है कि आप समझ नहीं रही हो, कि आपकी इसी ज़ुबान की वजह से आप ऐसी हो। यहाँ तक कि उसको पॉटी खा ले, ये वो जो लैंग्वेज इनकी सेम लाइफ में आप देखने को मिलती है ना, आपको सेम उसी लैंग्वेज से इन्होंने उस फॉलोवर को इतना ह्यूमिलेट किया, इतना उसको डिग्रेड किया, इतना उसको गंदा फील कराया कि उसको बोलती चली गई और वो इनको समझाती चली गई और ये उसके साथ बदतमीज़ी करती चली गई, गंदा गंदा बोलती चली गई। जितना इन्हें बोलना था वो सारी गंदगी बोलने के बाद इनकी वो फॉलोवर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो इनको एक समय पे पसंद किया करती थी। इनकी फॉलोवर है, फॉलो करती है इनको, तो क्या उस फॉलोवर का गाइस इतना हक नहीं बनता कि वो जिनको फॉलो कर रही है अगर वो गलत जा रहे हैं तो वो उनकी गलती पे उनको बोल पाए, उनको टोक पाए? अपने मन से तो यहाँ पे कोई कुछ भी कहानी लेके नहीं आ रहा है ना, सिर्फ वही बात बोल रहा है जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है। लेकिन उसके बाद बेइज्जती डिजर्व करते हैं कि आप कमेंट करने वालों को डीएम में जाके उनको जो आपके मन में आए आप उनको इतनी ऊट पटांग गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करो। मैं चाहूँ तो वो पूरी चैट की यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकती हूँ कि वो इतनी दुखी हो गई वो फॉलोवर इनसे। क्या बोला था उसने? सिर्फ सच समझाने की इनको कोशिश करी थी, वो भी बहुत साफ सुथरे शब्दों में। लेकिन उसके बदले इन्होंने उस डीएम चैट में पुलिस वाले को भी गाली दी है। जी हाँ, उस पुलिस वाले को भी गाली दी है। अगर इन मैडम को इतना ही है तो ये मैडम खुद वो वीडियोस क्यों नहीं दिखा देती जो लोगों के डीएम में जा जाके आप पुलिस वालों को गालियां दे रही हैं? इतना अगर आपके अंदर है कि आपको गलत बोला गया है या वो झूठ है सब कुछ, तो अपनी वीडियो के माध्यम से टैग करिए पुलिस वालों को और फिर वो गालियां जो आप लोगों के डीएम में जाके पुलिस प्रशासन को दे रही हैं, अगर इतनी हिम्मत है तो वो गालियां अपने मुंह से अपनी वीडियो के सामने गालियां दीजिए।
आप पब्लिक के डीएम में जा जाके, सब्सक्राइबर के डीएम में जा जाके पुलिस वालों को गालियां दे रही हैं। क्या गलती थी उस पुलिस वाले की? आप सबने भी वो क्लिप देख ली होगी। ये गलती थी कि उन्होंने आपसे 500 रुपये चालान की डिमांड कर ली। क्या आप लोगों ने गलत नहीं किया था? कहाँ था आपका हेलमेट? क्यों नहीं थी आपकी स्कूटी में नेम प्लेट? क्यों नहीं था आप लोगों के पास लाइसेंस? और क्यों आप लोग रॉन्ग साइड पे गए? क्यों आप लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे? इतनी सारी गलती होने के बावजूद आप सब्सक्राइबर के कमेंट सेक्शन में जाके पुलिस वालों को गालियां दे रही हैं। इतनी गंदी हरकत, और उन सब्सक्राइबर को गालियां दे रही हैं जो आपको सच बोल रहे हैं, आपको गलत और सही का ज्ञान दे रहे हैं, आपको सही और गलत समझा रहे हैं। उन सब्सक्राइबर को गालियां, उन फॉलोवर्स की इतनी बेइज्जती, लिटरली डीएम में जाके। गलती का एहसास एक इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में होता है। इतनी ठोकर खाने के बाद तो गाइस कभी ना कभी होता है। ऐसा भी क्या घमंड और ऐसा भी क्या इंसान जो लाइफ में कभी झुकना नहीं जानता, ना अपने रिश्तों के लिए झुकना जानता है, ना अपनी मान मर्यादा के लिए झुकना जानता है, ना ही अपने बच्चों के लिए झुकना जानता है, और ना ही अपने फॉलोवर्स के लिए झुकना जानता है। जनता जनार्दन है। सोशल मीडिया पे काम करने वालों के लिए जनता क्या मायने रखती है, क्या वैल्यू रखती है? क्या इतनी आप लोगों को अकल नहीं है? इतनी तमीज़ नहीं है? क्या कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोवर को ये बोल सकता है कि तू पॉटी खाने यहाँ आ गई? खुद कमेंट करके, खुद उसके डीएम में जाके ये बोल सकता है? वो भी क्यों? क्योंकि वो आपको ये समझा रही है कि दीदी आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, आप इसी की वजह से हमेशा गलत हो जाती हो। पब्लिक में जो दिखेगा पब्लिक तो वो बोलेगी ना, और आप उसको पॉटी खाने की बात कर रहे हो। सीरियसली, आप पुलिस वाले के नाम के आगे डैश 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 करके गालियां दे रहे हो। मैं लिटरली वो पूरी की पूरी चैट देख के ना हैरान हो गई कि कोई इतना ज़्यादा भी खाली और इतना ज़्यादा भी नेगेटिव हो सकता है कि वो कमेंट करने वालों को डीएम कर करके उनको इस तरीके से गाली दे के डराने की कोशिश कर रहा है। सोचिए कि जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनको डराने की इतनी कोशिश कर रहे हैं लोग, तो जिनसे रिश्ता होगा उनको तो डरा डरा के हालत ही ख़राब कर दी होगी। नहीं, क्या बोलना चाहेंगे आप इस चीज़ पे? मैं तो अपनी ऑडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी जब वो लड़की आई मेरे पास और उसने इनकी पूरी चैट दिखाई कि किस तरीके से इन्होंने उस लड़की को इतना बेइज्जत कर दिया, इतना बेइज्जत। मैं मानती अगर उस लड़की ने कुछ गलत बोला होता, कोई गाली दी होती, तो वो फाउल लैंग्वेज डिज़र्व करती है। लेकिन जो इंसान आपसे इतनी तमीज़ के दायरे में बात कर रहा है और आपके अच्छे के लिए बात कर रहा है, आप उस इंसान से जाके गाली गलौज कर रही हैं। सो गाइस, आप लोग भी अलर्ट रहना, और ऐसे लोगों को सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम या कहीं से भी ना रिस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो फटाक से अपनी गलती देखते हैं और उसके बाद बद्दुआ देने के लिए आपके डीएम में प्रकट हो जाते हैं, आपको ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं। यही सेम पैटर्न था जगत दीदी का, यही सेम पैटर्न हुआ ना, इसका भी भांडा फोड़ पता चला ना लोगों को। आज बदली ना वो, वरना वो भी यही करती थी। कमेंट सेक्शन में किसी ने एक नेगेटिव कमेंट लिख दिया, फटाक से कमेंट सेक्शन में पहुंचना, उनको बद्दुआएं देना और डरा देना। मेरी बद्दुआ लगती है, मैं जो बोल दूं वो होता है। इंसान वैसी कांपने लगा, इंसान आधा वैसी डर जाए, अभी तेरे कमेंट से तेरी कंप्लेन कराती हूँ, अभी तेरे को पुलिस के पास बंद करवाती हूँ। यही सेम पैटर्न उनका था। इनका सिर्फ इतना डिफरेंस है, काम ये भी वही कर रही हैं, चुन चुन के कमेंट्स करने वालों को जाके डीएम कर रही हैं। पैटर्न सिर्फ इतना है कि उनको गालियाँ दे रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं। मतलब इतना गंदा माहौल, इतनी गंदी चीज़ें देख के ही इतनी नेगेटिविटी फील होती है यार। हाथ जोड़ना ज़िंदगी में नहीं आता, हाथ जोड़ना, अपनी गलती पे झुकना ज़िंदगी में नहीं आता। हर जगह लड़ना है, दुनिया में सबसे लड़ना है। मैं सही, मैं सही, मैं बेचारी, बाकी पूरी दुनिया गलत। पति गलत, सौतन गलत, हर कोई गलत, दोस्त गलत, सब्सक्राइबर गलत, इंस्टाग्राम के फॉलोवर गलत, पुलिस वाले गलत। तो दुनिया में सही कौन है बहन? दुनिया में सही कौन है? अभी भी अपने दिमाग को खोलो, आंखों से देखो कि दुनिया में तुम क्या कर रही हो। आज एक पुलिस वाले से गैंगस्टर का खिताब लेके आई हो, लिटरली लिखा हुआ है उन्होंने, इंदौर की गैंगस्टर महिलाएं, अवार्ड विनिंग काम किया है आपने।
अवार्ड विनिंग। एनीवेज गाइस, इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने से अपने आप में ही नेगेटिविटी फील होने लगती है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर आप उनके इमोशंस को हर्ट करोगे, जो आपको देखते हैं, जो ऑडियंस आपको देखती है, जो जनता आपको देखती है, तो हम तो भाई जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप सबके प्यार के लिए काम कर। नेगेटिव कमेंट्स हमें भी आते हैं, बहुत हद तक बुरे भी आते हैं, लेकिन वो पब्लिक के अपने इमोशंस हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। हम उनको उनके इमोशंस के बदले में बद्दुआएं या गालियां नहीं दे सकते जब तक वो हमारे से इस लैंग्वेज में बात ना कर रहे हों, जब तक वो हमें कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हों। तो अपनी ऑडियंस की इज्जत करना सीखो, जिससे आपकी रोज़ी रोटी चलती है, जिस रोज़ी रोटी का आपको घमंड है। खूबसूरती भी धरी की धरी रह जाएगी, सोशल मीडिया के फ़ैन फॉलोइंग भी धरी की धरी रह जाएगी अगर ये जनता एक बार नाराज़ हो गई, अगर ये पब्लिक एक बार नाराज़ हो गई ना, तो अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता इंसान का। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार अपने इर्द गिर्द देखना, कितने लोगों का डाउनफॉल हुआ है, क्यों? जनता के नाराज़ होने की वजह से। तो अपनी ऑडियंस को नाराज़ मत करो। जिस ऑडियंस के बलबूते पे आगे की पूरी ज़िंदगी तय करनी है, बच्चों का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है, उस जनता को बिल्कुल भी इंसल्ट मत करो। इनफैक्ट उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके लिए आप जवाबदेही हो। उस जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे आपका गलत वीडियो आया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जनता को बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। गलती करी तो सॉरी बोलो, नहीं गलती करी तो उसके आगे पीछे का क्या है पूरा बताओ। लेकिन इस तरीके से ऑडियंस के सवाल पे उनको गालियां देने तो बिल्कुल भी मत जाओ। सो आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।